जय हिंद मित्रों। आपने G4, G6, G7, G8, G10, G20 जैसे नामों को तो सुना होगा। आखिरकार इनका निर्माण क्यों किया गया और ये G4 से लेकर G20 तक कैसे बन गया, आज हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से आपको बताया जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, जो G4 लिखा हुआ है इसका निर्माण हुआ था आपका 2005 में, 2005 में। G4 का मतलब है यानी कि ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। यहाँ पर G का मतलब क्या है, आपका ग्रुप को डिनोट करता है आपका G। वहीं पर जो 4 कंट्रियों का जो समूह है, उस समूह में कौन कौन सी देश हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप जो G4 है उसमें आपका इंडिया शामिल है, जापान शामिल है, जर्मनी शामिल है, ब्राजील शामिल है। दोस्तों इन 4 देशों को ही क्यों लिया गया, तो आपने देखा होगा जो आपका यूएनओ है, इस यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 जो देश हैं उनको सदस्य माना गया है। जो 5 देश हैं जिनको हम डिनोट करते हैं आर फेस से। आर फेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका रशिया है, फ्रांस है और आपका अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड है। ये 5 देश जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, ये जो 4 देश हैं ये कहते हैं कि हमको भी सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनाया जाए और हमको भी वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो इसलिए इन 4 जो देश हैं इनको एक ग्रुप में रख दिया गया है, जो वीटो पावर की मांग कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनना चाहते हैं। वहीं पर दोस्तों आप G6 यहां पर देखोगे तो G6 क्या था, एक डेवलप्ड कंट्री का समूह है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई है और इंडस्ट्रियलिस्ट उनका एरिया है, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है उनका एक समूह है, जो 6 देशों का समूह है, उनको कहा गया है G6। G6 की स्थापना दोस्तों 1975 में हुई थी, यानी कि इसका कब गठन हुआ था, 1975 में हुआ था। जो कि आपके इसमें यूएसए यानी कि अमेरिका है, अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए अमेरिका को यहां पर लिया गया है। ब्रिटेन भी इसमें शामिल है, जर्मनी भी, फ्रांस भी, इटली भी, जापान। इस प्रकार इन 6 देशों को मिलाकर बन जाता है आपका G6। आगे देखा गया था दोस्तों कि आपका जो कनाडा है उसकी भी जो जीडीपी है वो भी बहुत बेहतरीन है और इकोनॉमिक कंडीशन तो है ही बेहतरीन। तो इस G6 में कनाडा को भी जोड़ना चाहा और जब कनाडा को जोड़ लिया तो दोस्तों यहां पर यह बन गया था G7। तो G7 का कैसे निर्माण हुआ, G6 जो था उसमें कनाडा को और जोड़ दिया गया, यानी कि जो ये 6 देश हैं यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, इनके साथ साथ अगर हम कनाडा को और जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका G7 बन जाता है। वहीं पर आगे चलकर देखा गया कि जो आपकी जीडीपी और इकोनॉमिक कंडीशन है वो तो रशिया की बहुत बेहतरीन है, फिर उसके बाद इसमें रशिया को और जोड़ दिया जाता है। तो बताइए अगर रशिया को और मैं जोड़ दूं तो G7 के बाद एक देश और जुड़ गया, तो ये कितने देशों का ग्रुप हो गया, यह आपका हो गया G8, यानी कि 8 देशों का ग्रुप यहाँ पर G8 यहाँ पर बन गया था। लेकिन दोस्तों देखा गया कि बाद में 2014 में जो रशिया था उसने यूरोप से क्रीमिया को छीन लिया था, तो उससे यह जो यूरोपियन देश थे उन्होंने इसके खिलाफ क्या किया, विवाद किया, विवाद उत्पन्न किया और इसको G8 से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद जब ये बाहर हो गया था उसके बाद ये फिर से क्या बन गया, G7 बन गया। जब आपका रशिया बाहर हो गया तो आपका क्या बन गया, ये फिर से G8 से G7 बन गया। तो आपको पता चल गया कि G6 से है G7 कैसे बना, G7 के बाद G8 और G8 के बाद ये फिर से G7 कैसे बना। वहीं पर जो आपके अमेरिका के जो आपके प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक अपना फैसला सुनाया, मतलब अपने बयान में कहा कि उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि इस G7 में हमको 4 देशों को और जोड़ना चाहिए, जो कि 4 देश कौन कौन से होंगे, आपके इंडिया है, इंडिया को जोड़ना चाहिए, वहीं पर साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। अब यहां पर देखा गया था जो ये यूरोपियन देश हैं, जो आपके G6 के जो यूरोपियन देश हैं मित्रों, वहां पर उन्होंने क्या कहा कि इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया से हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन रशिया ने यहां पर क्रीमिया को छीना था, इसलिए हमको रशिया से आपत्ति है, इसलिए हम रशिया को नहीं जोड़ने देंगे। अब बताइए दोस्तों अगर इस G7 में इन 4 देशों को और जोड़ देता, बाई चांस अगर वो जोड़ने के लिए एग्री हो जाते तो यह क्या बन जाता, आपका G11 बन जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, रशिया के लिए मना कर दिया और तो रशिया नहीं जोड़ पाया और इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ दिया गया, इसलिए यह G11 ना बनकर क्या बन गया मित्रों, यह आपका G10 बन गया। ये क्या बन गया, G10 बन गया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, G8 से G7 बना, G7 से डायरेक्ट G10 बन गया। 11 नहीं बन पाया था क्योंकि आपका जो रशिया है उसको बाहर ही रखा गया है, ठीक है ना, आ गया होगा समझ। अब दोस्तों जो आपका ये है G10 है, यहां पर आप देखोगे जो आपका ये G10 है इसको ही एक दूसरा नाम दे दिया गया था D10।
D10 का मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री, या ये तो डेवलप्ड कंट्री थी, डेवलप्ड कंट्रियों का समूह था। यहाँ पर क्या है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री थी, इसका ही एक दूसरा रूप D10 बना दिया गया था। जो G10 में कंट्री थी उन्हीं को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जाना गया। दोस्तों इनडायरेक्टली इसका क्या कहना था कि ये चाइना है उसको काउंटर करेंगे, क्योंकि जो यूरोपियन देश थे वह चाहते थे कि हमको 5G टेक्नोलॉजी मिले, और 5G टेक्नोलॉजी मिले तो उसको चाइना डेवलप कर रहा था, इसलिए वो चाइना को काउंटर करना चाहते थे, चाइना कोई जो टेक्नोलॉजी है उसको पछाड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ डायरेक्टली तो वो कह नहीं सकते थे, डायरेक्टली किसी देश की ऐसे कैसे कह देंगे उसकी टेक्नोलॉजी को हमको छीनना है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने एक नया अपना रूप निकाला डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से, जो कि D10 कहा गया। और इनमें क्या किया गया, उसने चाइना को काउंटर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि 5G हमको मिले और चाइना से ना मिले और सस्ता भी मिले, सब कुछ चाहिए लेकिन चाइना से नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने D10 को एक नया रूप दे दिया। अब आपने देखा होगा कि इंडिया में भी आपका 5G आ गया है। 5G के बारे में अगर आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ जानना है तो मैंने 5G के ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे 5G बाई AKGS रिसर्च सेंटर तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर 5G से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो तो उस वीडियो को जाकर देखें, और मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार D10 क्या है। और इस D10 के बाद 10 देशों को और निकाला गया जो कि डेवलप्ड देश थे, और इस G10 में उन 10 देशों को जोड़ने के बाद क्या बन गया, जब 10 कंट्री जुड़ गई तो G20 बन गया। अब आपका G20 बन गया है दोस्तों। तो आपको मैं उम्मीद रखता हूं यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा कि G4 से G6 कैसे बना, G6 से G7, G8, फिर G7 बना दोबारा, फिर G10 बनाना तो G11 चाहा, लेकिन रशिया के लिए यह एग्री नहीं हुए थे यूरोपियन देश, उसके लिए फिर G10 ही बनाना पड़ा। और उसके बाद G10 से D10 का निर्माण हुआ, और D10 के बाद 10 देशों को जोड़कर आपका G20 का निर्माण हुआ। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आप तत्पर चाहते हैं कि मैं अवगत हो पाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी ही एक शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।